गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग बेहतर होंगे। और कल जो हमने चैप्टर छोड़ दिया था मोहम्मद बिन कासिम का, आज उसे कंप्लीट करते हैं। और हमने कल उसे छोड़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया था और सिंध की जनता को उसने कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए या फिर आपको एक टैक्स देना होगा जिसका नाम था जजिया कर। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो मुसलमान था वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। मोहम्मद बिन कासिम ही पहला अरेबियंस आक्रमणकारी है और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। जो रावौर के युद्ध में, यानी जो रावौर का युद्ध था जिसमें दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। और दाहिर की जो दो बेटियां थी, सूर्या देवी और प्रमला देवी, इन दोनों को अल हजाज के दोनों बेटों के लिए अरब भेज दिया था। तो आगे बात की जाएगी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में क्या क्या किया था। भारत में रह करके उसने सबसे पहले मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में गोल्ड कॉइन्स चलाए जिन्हें हम दिरहम सिक्के कहते हैं। गोल्ड कॉइन्स जिन्हें दिरहम सिक्के कहा जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अरेबियंस ही भारत में अरबी घोड़े लेकर के आए थे और अरब के घोड़े विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में खजूर की खेती लेके आया, या फिर मैं कह सकता हूं सबसे पहले अरेबियंस ने ही भारत में खजूर की खेती करने की शुरुआत की थी। और खजूर की खेती सबसे पहले कहां हुई थी? सिंध में हुई थी। अरेबियंस ने ही मानसून शब्द दिया, अरेबियंस ने ही मानचित्रावली अरेबियंस ने ही मानचित्रावली की भी शुरुआत की थी। और अरेबियंस ने ही बताया कि ऊंट एक पालतू जानवर है। ये सारी की सारी चीजें अरेबियंस ने हमको दी। और आखिरकार 714 ईस्वी में 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है। डेथ होने का कंसेप्ट जो है वो हमें एक चचनामा पुस्तक के थ्रू पता पड़ता है। जो चचनामा पुस्तक थी, जो चचनामा पुस्तक थी, इसके राइटर थे उतबी। यानी उतबी ने ही चचनामा पुस्तक लिखी और इसी चचनामा पुस्तक से हमें पता पड़ता है कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की जिन दो बेटियों को अगवा करके अल हजाज के बेटों के पास भेजा था, उन्हीं दोनों बेटियों ने अल हजाज के कान भर दिए और कहा कि हम दोनों को आपके दोनों बेटों के लिए भेजा गया है, और लेकिन हमारी इज्जत, हमारी आबरू पहले ही मोहम्मद बिन कासिम लूट चुका है। इसी बात से बेहद नाराज हो जाता है अल हजाज और मोहम्मद बिन कासिम को एक संदेश भेजता है कि तुम वापस आ जाओ अरब। और अरब में बुलाकर 714 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम को सजा दे देता है, या फिर कहें मौत की सजा दे देता है। तो बस मोहम्मद बिन कासिम का यही चैप्टर खत्म हो जाता है। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ही पहला अरेबियंस था या पहला अरेबियंस आक्रमणकारी था। आगे बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में अगला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। अरेबियंस ने भारत की दो फेमस किताब अरेबियंस ने भारत की दो फेमस किताब चरक संहिता और पंचतंत्र, अरेबियंस ने भारत की दो फेमस बुक्स
चरक संहिता और पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो राइटर थे वो थे विष्णु शर्मा। इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया था। और पंचतंत्र ही विश्व की दूसरी फेमस बुक है, विश्व की दूसरी प्रसिद्ध किताब अगर पंचतंत्र है तो पहली किताब कौन सी है? पहली होगी बाइबल। बाइबल एक ग्रंथ है और पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद करके इसका नाम रख दिया गया कालीला वादी मना। कालीला वादी मना। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो तुर्कियों का आक्रमण होता है। भारत में तुर्क आक्रमण। तुर्किस्तान यानी तुर्किस्तान को तुर्क बोला जाता है सॉरी। तुर्किस्तान वर्तमान का अफगानिस्तान है। तुर्किस्तान में एक जगह हुआ करती थी गजनी, और गजनी में ही एक वंश चला करता था। गजनी में एक वंश चला करता था, गजनी वंश, या इसी को बोला जाता है यामिनी वंश। और इसी यामिनी वंश में या गजनी वंश में एक तुर्क सरदार शासन किया करता था, जिसका नाम था अलप्तगीन। और ये अलप्तगीन जो था इसका कोई भी बेटा या उत्तराधिकारी नहीं था। इसका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। इस समय भारत की बात की जाए तो भारत में क्या चल रहा था? मान लिया भारत का नक्शा है। इस समय भारत की जो सीमा थी वो पेशावर से शुरू हुआ करती थी, और पेशावर आज पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, और पेशावर के ही बाद की जगह को या पेशावर के बाद का जो एरिया हुआ करता था वो अफगानिस्तान था, जिसे पहले तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था। और इस समय पेशावर में एक शाही वंश का राजा हुआ करता था जिसका नाम था
जयपाल। महमूद गजनबी के पिताजी यानी कि सुबुक्तगीन बार बार पेशावर पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया करते थे, लेकिन कभी भी जयपाल ने उन्हें ऐसा करने में सफल नहीं होने दिया। एक बार 1997 में सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण किया और जयपाल की सेना ने उन्हें पेशावर के बाहर रोका और रोकने के बाद हत्या कर दी। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? वो था सुबुक्तगीन। तो 1997 में सुबुक्तगीन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसके द्वारा होती है? जयपाल के द्वारा। बस खुन्नस खा बैठता महमूद गजनबी और कसम खा लेता है कि भारत पर हर साल आक्रमण करेगा। और महमूद गजनबी वो व्यक्ति है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सुबुक्तगीन के मरने के बाद गजनी का जो शासक अगला शासक बनता है वो महमूद गजनबी बनता है। और महमूद गजनबी भारत में पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है, जो जयपाल के खिलाफ होता है। लेकिन इस आक्रमण का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, इसलिए अगले ही साल 1001 ईस्वी में फिर जयपाल के खिलाफ आक्रमण करता है, जिसे हम वेहिंद का युद्ध बोलते हैं। और इसी युद्ध में महमूद गजनबी जयपाल को पराजित करता है, लेकिन उसकी हत्या नहीं करता है। जयपाल एक शाही वंश का राजा हुआ करता था। जयपाल इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आत्मदहन कर लेता है, अर्थात आग में कूद करके जान दे देता है। आग में कूदकर जान दे देता है। इसके बाद महमूद गजनबी ने जयपाल को पराजित कर दिया। महमूद गजनबी के अपने पिता की मौत का तो बदला पूरा हो गया था, लेकिन जो उसने कसम खाई थी भारत पे आक्रमण करने की, वो अभी बाकी थी। और इसी युद्ध के बाद, बेहिंद के युद्ध के ही बाद, महमूद गजनबी ने जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का नारा ही मतलब धर्म युद्ध होता है। महमूद गजनबी का भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य भारत में सिर्फ और सिर्फ यहां से सोना लूटना और मंदिरों को नष्ट करवाना था। इसलिए इसने अगला आक्रमण 1006 ईस्वी में किया, जो किया था हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर। इसके बाद अगला आक्रमण 1008 ईस्वी में किया, जो किया जयपाल के बेटे आनंदपाल के विरुद्ध। एक हजार आठ के बाद 1011 ईस्वी में किया, जो किया मथुरा पर। 1012 ईस्वी में किया, जो किया उज्जैन के मंदिरों पर। 1014 ईस्वी में किया, हरियाणा के थानेश्वर मंदिर पर।
महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है, नहीं 16वां आक्रमण, जो हुआ 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी का सबसे फेमस आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वो लकड़ी का बना हुआ था और उसमें सोने का दरवाजा लगा हुआ था। इस समय गुजरात में शासन चल रहा था वो चालुक्य वंश चल रहा था, और चालुक्य वंश में शासन करता वो भीम प्रथम था। चालुक्य वंश का जो राजा था वो भीम प्रथम था। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को लूट करके, या फिर कह सकते हैं सोमनाथ मंदिर से सोने को लूट करके उत्तर भारत की तरफ भाग निकला, और उत्तर भारत में ही राजस्थान के जाटों ने वो दरवाजा उससे वापस लूट लिया, और महमूद गजनबी वापस चला गया कहां पर, गजनी। भीम प्रथम ही पहला व्यक्ति है जिसने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, या फिर रिक्रिएशन या फिर पुनः निर्माण करवाया था। आखिरी बार निर्माण कराने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिरी बार निर्माण जो करवाया सोमनाथ मंदिर का वो किसने कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महमूद गजनबी का आखिरी जो आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में हुआ, जो मथुरा और भरतपुर के जाटों के विरुद्ध था। मथुरा और भरतपुर के जाटों को पराजित करके वापस चला जाता है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महमूद गजनबी मथुरा और भरतपुर के जाटों को हरा करके जब वापस जा रहा था तो बुरी तरह से घायल हो गया था, और 1027 ईस्वी में जाकर के गजनी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसके फेमस राइटर के बारे में बात की जाए, महमूद गजनबी के फेमस राइटर की बात की जाए, गजनबी के फेमस राइटर, महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध राइटर अल बरूनी, जो 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ आया था। और इसी अल बरूनी की एक किताब है जिसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, यानी भारत की खोजबीन जो की गई थी अल बरूनी के द्वारा की गई थी। किताब उल हिंद, इसी को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। दूसरा फेमस राइटर है फिरदौसी। इसने जो किताब लिखी थी इसका नाम था शाहनामा। तीसरा राइटर था उत्तवी, इसने लिखी थी चचनामा। चौथा राइटर है बेहाकी, जो थी महमूद गजनबी के फादर इन सुबुक्तगीन की बायोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं तारीफ सुबुक्तगीन।
इसी चचनामा पुस्तक की बात की जाए जिसे महमूद गजनवी के राइटर उतवी ने लिखा था, और इसी चचनामा से हमें पता पड़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम की जो डेथ थी वो कैसे हुई थी। उतवी ने चचनामा पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा था, और एक व्यक्ति थे जो कि महमूद गजनवी के ही दरबार में रहा करते थे, अली अहमद। इन्होंने इस किताब को अरबी भाषा में अनुवादित किया था। ये था महमूद गजनवी। इसके बाद बात की जाएगी मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य की बात की जाए तो महमूद गजनवी से बिल्कुल अलग था। महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का ही मतलब होता है कि गैर मुसलमानों को नाश करना, और महमूद गजनवी ने ही खुद को सुल्तान कहलवाया था, और सुल्तान की उपाधि जो है बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी। इसके बाद जो अगला रूलर आएगा वो भी एक टर्किश ही होगा, तुर्किस्तान का ही होगा। तुर्किस्तान में एक जगह थी गजनी, और गजनी में ही एक वंश चला करता था, इसे हम बोलते थे गौर वंश या फिर गौरी वंश। और उसी गौरी वंश का एक शासक हुआ करता था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी वो व्यक्ति है जिसने खुद को सुल्तान कहलवाया था, और सुल्तान की उपाधि जो है बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी। और इसके बाद आगे बात की जाएगी मोहम्मद गौरी के बारे में, और मोहम्मद गौरी के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।